क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम और छल की सीमा कहाँ खत्म होती है? क्या एक अर्षपुत्र जिसने अपना जीवन तपस्या और ज्ञान को समर्पित कर दिया है, वह किसी विदेशी राजकुमारी के माया जाल में फंस सकता है? जी हाँ, आज की कहानी है माया मंडप, जहाँ प्रेम, वासना और माया का एक ऐसा जाल बुना गया है जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदांत महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पले बढ़े एक तपस्वी युवक ने बचपन से ही ज्ञान और मोक्ष की खोज को अपना ध्येय बना लिया था। उसकी दिनचर्या सूर्योदय से पहले गंगा स्नान, संध्या वंदन और वेदों के अध्ययन में बीतती। आश्रम के ऋषि उसकी एकाग्रता से प्रभावित थे, पर वेदांत के मन में एक खालीपन था। वह जानता था कि उसकी तपस्या अभी अधूरी है। एक शाम जब वह नदी किनारे ध्यान में बैठा था, तभी आकाश में एक अजीब सी रोशनी चमकी। उसने देखा एक विचित्र रथ आकाश से उतर रहा है, जिसमें से एक सुंदर युवती उतरी। वह राजकुमारी माधवी थी, जिसके काले केशों में सुनहरे तारे जड़े थे और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वेदांत का मन पहली बार धड़का। क्या यह उसकी तपस्या की परीक्षा थी? माधवी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या तुम्हारी तपस्या इतनी कमजोर है कि एक साधारण स्त्री के सामने झुक जाएगी? वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब माया है, मैं तुम्हारे खेल को समझता हूं। पर उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई। माधवी, दूर देश काम्बोज की राजकुमारी, अपने रहस्यमय उद्देश्य से भारत आई थी। उसके पिता राजा विक्रमसेन ने उसे एक माया मंडप बनाने का आदेश दिया था, एक ऐसा स्थान जहां मनुष्य अपनी सबसे गहरी इच्छाओं में खो जाए। माधवी ने वेदांत को चुना क्योंकि उसकी तपस्या उसे भंग करने का सबसे बड़ा चुनौती थी। एक रात उसने वेदांत के सपने में प्रवेश किया। सपने में वेदांत ने देखा एक सुगंधित उद्यान जहां माधवी नृत्य कर रही थी। उसका हर मुद्रा, हर मुस्कान वेदांत के मन को छू गई। जागने पर वेदांत के हाथ में एक सुनहरा पत्र था। माया मंडप में आपका स्वागत है, ऋषिपुत्र। क्या आप अपनी तपस्या की शक्ति को सिद्ध करने का साहस रखते हैं? वेदांत का मन संघर्ष करने लगा। क्या यह उसकी परीक्षा थी या मोह का जाल? उसने निश्चय किया, वह माया मंडप जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। माया मंडप एक भव्य महल था, जहां हवा में केसर की सुगंध और संगीत की मधुर तान थी। दीवारों पर जड़े रत्नों से निकलती रोशनी ने वेदांत को चकाचौंध कर दिया। माधवी ने उसका स्वागत किया, पर उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था एक षड्यंत्र। वह वेदांत की तपस्या को भंग करके उसकी आत्मा को कैद करना चाहती थी। पहले दिन माधवी ने उसे एक भोज में आमंत्रित किया। पल भर को वेदांत ने सोचा, ये सब माया है। पर जैसे ही माधवी ने उसके हाथ को छुआ, उसके मन की सारी शंकाएं धूमिल हो गईं। रात भर वे संस्कृत श्लोकों पर चर्चा करते रहे। माधवी ने कहा, तपस्या तो शुष्क है, वेदांत, प्रेम ही सच्चा मोक्ष है। वेदांत का मन द्विभाजित हो गया। क्या यह सच था या फिर यह माधवी का छल उसने महसूस किया? माया मंडप का हर कोना उसकी इच्छाओं को प्रतिबिंबित कर रहा है। दिन बीतते गए। वेदांत माया मंडप के जाल में फंसता चला गया। एक शाम माधवी ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं और हवा में चंदन की सुगंध थी। माधवी ने कहा, तुम्हारी आंखों में मैंने वह आग देखी है जो तपस्या से भी बड़ी है। वेदांत ने अपना हाथ खींच लिया। यह सब माया है माधवी, मैं तुम्हारे खेल को समझता हूं। पर माधवी की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम्हें लगता है मेरा दर्द भी माया है? वेदांत का मन उथल पुथल से भर गया। उसने महसूस किया, माधवी की आंखों में छिपा दर्द सच्चा है। पर क्या यह सच्चाई उसकी तपस्या के लिए खतरा है? उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की। यह सब एक परीक्षा है, मैं इसे पार करूंगा। माधवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर क्यों है वेदांत? क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है? वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रेम माया है माधवी, यह सिर्फ एक भ्रम है। माधवी की आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें इतना कठोर बना दिया है कि तुम सच्चे प्रेम को भी नहीं पहचान पाते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ फंसाने आई हूं? मेरे पिता ने मुझे धमकाया है वेदांत, मैं मजबूर हूं। वेदांत का दिल टूट गया। उसने महसूस किया
माधवी का दर्द सच्चा है, पर क्या वह अपनी तपस्या को त्याग सकता है? उसने अपने मन से पूछा। क्या मोक्ष का मार्ग प्रेम से होकर जाता है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? उस रात वेदांत ने देखा माधवी के कक्ष में एक गुप्त दरवाजा, जहां उसके पिता का एक पत्र था। वेदांत की आत्मा को कैद करो, उसकी तपस्या हमारे राज्य के लिए खतरा है। वेदांत का दिल टूट गया। क्या माधवी का प्रेम सिर्फ एक झूठ था? उसने महसूस किया माधवी के हृदय में भी एक संघर्ष है। वह अपने पिता के आदेश और अपने प्रेम के बीच फंसी हुई है। क्या आपको लगता है कि वेदांत को माधवी के प्रेम में फंसना चाहिए था, या फिर उसे अपनी तपस्या का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए था? कमेंट में बताइए, क्या प्रेम और मोक्ष एक साथ संभव है? अगली सुबह वेदांत ने माधवी को सब कुछ बता दिया। माधवी की आंखों में शर्म थी। मैं मजबूर थी वेदांत, मेरे पिता ने मुझे धमकाया था। वेदांत ने उसके हाथ पकड़े। प्रेम माया नहीं होता माधवी, यह तो वह अग्नि है जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है। उसने माया मंडप को नष्ट करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, महल का भव्य दृश्य धूमिल होने लगा। माधवी ने आखिरी बार उसे देखा। क्षमा करना वेदांत। वेदांत लौटकर आश्रम पहुंचा, पर अब उसकी तपस्या में एक नया प्रकाश था। उसे समझ आया था मोक्ष का मार्ग प्रेम से होकर जाता है, पर उसे माया के जाल में नहीं खोना चाहिए। इस कहानी में प्रेम है, वासना है, और माया का एक ऐसा जाल है जो हर किसी को अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक आर्ष पुत्र और राजकुमारी की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। क्योंकि हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में माया के जाल में फंसते हैं, चाहे वह पैसा हो, शोहरत हो या फिर प्रेम। हम सब किसी न किसी माया में उलझ जाते हैं। वर्षों बाद वेदांत एक महान आर्ष्य बना। उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, माया मंडप का रहस्य क्या था? वेदांत मुस्कुराए। माया हमारे मन का प्रतिबिंब है। जब तक हम अपनी इच्छाओं को पहचान नहीं लेते, हम उसके गुलाम बने रहते हैं। कहते हैं माधवी ने भी अपने पिता के राज्य को त्याग दिया और एक साधारण जीवन जीने लगी। पर कभी कभी चांदनी रातों में वेदांत को लगता कहीं दूर कोई उसकी याद में मुस्कुरा रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें।